हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाडाज रेसिपीज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं पराठे। और पराठों में मैं आपको डो बनाने से लेकर उसको फ्रीज़ कैसे किया जाता है पराठों को, और उनकी फिलिंग तक का प्रोसीजर जो है वो बताऊंगी। डो बनाने के इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लें। मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है मैदा और 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है आटा। मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी। बाजार में जो पराठे मिलते हैं उसमें सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, तो डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए उसमें आटा भी मिक्स करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है शुगर, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1.5 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1 कप सेपरेट मैदा लिया है पराठों को बेलने के लिए, और 1 कप ऑयल। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अचारी मसाला, जिसमें मैंने गाजरें ली हैं और मसाला लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको बहुत फाइन लच्छेदार काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। पराठों को तलने के लिए, फ्राई करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, और परत बनाने के लिए भी, क्योंकि इससे पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉल्ट मसाला बनाने के लिए, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया। तो चले अब हम चलते हैं डो बनाने की तरफ। जी, तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक परात। सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें मैदा, साथ ही आटा, सॉल्ट, ग्राइंड शुगर और बेकिंग पाउडर, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया था। अभी मैं करूंगी इसे बहुत अच्छा सा मिक्स। जी, तो अभी हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। यहाँ पे हम गर्म पानी नहीं लेंगे, हम इसको नॉर्मल पानी से गूंदेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं आटा हमारा गया है गूंद। इस स्टेज पे जब वो हमारी इस डो की शक्ल में आ जाए, हम इस पे डालेंगे। देखें, अब ये डो के हिसाब से है, मेरे पास तकरीबन ये 3 कप आटा है, ठीक है। तो मैं इस पे डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। और इसको मैं करूंगी फिर दोबारा से बहुत अच्छा सा नीट। जी, तो डो हो गई हमारी रेडी। हमने उसको ऑयल के साथ भी गूंद लिया है। अब इसको ट्रांसफर करूंगी मैं एक बॉल में। जी, मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको रख दूंगी तकरीबन 45 से 1 आवर के लिए, और फिर हम जाएंगे पराठा बनाने की तरफ। जी, तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 2 तरह के पराठे, अचारी पराठे और प्याजी पराठे। तो अचारी पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये अचार का मसाला, जिसमें मैं गाजरें यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली क्या होता है कि लोग सिर्फ मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे डैडा जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं गाजर और दूसरे जो इसमें डाले जाते हैं, जैसे लेमन या मैंगो, उसके भी चंक्स डालते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि आपने चंक्स कैसे करने हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिर्फ गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसको करूँगी बहुत बारीक, ठीक है। और इसके बहुत माइन्यूट चंक्स करूँगी, ताकि जब वो पराठे में आए तो बहुत मज़े के लगें। तो अब अचारी पराठे में जो मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 चीज़ें वो कर रही हूँ, गाजर के चंक्स और साथ में मसाला उसका। मैं रेडी करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक पराठे का मसाला रेडी कर लिया है। मैंने गाजरों के छोटे छोटे चंक्स किए हैं क्यूट क्यूट से, और उसमें कुछ जो है वो मसाला ऐड कर दिया है। तो एक पराठे का, एक अचारी पराठे का मसाला हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं दूसरे मिक्सचर की तरफ। जी, तो प्याजी पराठे के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज जो थे उनको लच्छों में काटा हुआ है, मैं एक डालूंगी बाउल में। साथ ही मैं धनिया ऐड कर दूंगी,
स्पाइसेस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे, और गरम मसाला। इसको मैं करूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स। गुजर चुका है। अभी हम इस डो के बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। आप जितने जितने बनाते हैं, जितने जितने पराठे बनाते हैं, आप उतने उतने बनाएंगे। मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। हम पेड़े बनाते जाएंगे। देखिए, अब आप जो साइज बनाना चाहें आप बनाएं। हम इतने इतने पेड़े घर में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये साइज बना रही हूँ। जी, तो पेड़े हो गए हैं रेडी। अभी हम चलते हैं बेलने की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मैदा डस्ट करेंगे। पेड़ा लेंगे, अब आपने इसको जितना पतला कर सकते हैं, आपने बेलन से इसको पतला। जी, तो वो पेड़ा जितना फैल सकता था मैंने उसको फैला लिया। अभी आप शेप की तरफ मत जाएं। अभी खस्ता और सॉफ्ट पराठा बनाने के लिए, परत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप घी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप इवनली पूरे पराठे के ऊपर घी को लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी देसी घी भी इस्तेमाल करें, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल के इस्तेमाल से इतने ज़्यादा खस्ता नहीं बनते हैं। आप इवनली इसको लगा देंगे और फिर आप डस्ट करेंगे इसके ऊपर मैदा। जी, तो पहला पराठा अगर हम अचारी बना रहे हैं, तो अब हम लेंगे मसाले को। जी, तो मैं अब इसे करूँगी फोल्ड, और इस तरफ से भी फोल्ड। अभी हम दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे घी। फिर उसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा, और फिर हम इसको कर देंगे फोल्ड। अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे घी, फिर उसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा, और इसको कर लेंगे रोल। बन गया इसका रोल। अब पराठा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको यहीं से ऐसे दबा देंगे और इसको हल्का हल्का हाथों से बेलेंगे, और फिर बेलन से। तो हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। मैंने मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है चूल्हे को, और इसके ऊपर मैं डालूंगी पराठे को। आप देखते हैं बाजार में जो आपको पराठे मिलते हैं वो काफी मोटे होते हैं, तो मैंने भी इसको मोटा ही रखा है। आप इसको चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे ये चीज आपने नोट करनी है कि जो चूल्हा है वो आपने मीडियम फ्लेम पे किया था पहले, जब आपने इसको गर्म किया। अभी ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है। अभी मैं इसकी साइड कर दूंगी। 1-2 सेकंड के लिए आपने एक साइड पे रखना है, और 1-2 सेकंड के लिए ही आपने इसको दूसरी साइड पे रखना है। ये हो गई इसकी दूसरी साइड। अब 1-2 सेकंड के लिए ही आप दूसरी साइड को सेक लगवाएंगे, कुक करेंगे, और आप इसको लेंगे उतार, और फिर आपको ठंडा करके इसको तो फ्रोज कर। जी, तो एक साइड हो गई है हल्की हल्की सी कुक।
हमने दूसरी साइड कर दी, दूसरी साइड भी हो गई है काफी हद तक कुक। अगर आपने पराठों को करना है फ्रीज, तो आप इस स्टेज पे पराठे को लेंगे उतार और इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद आप इन्हें जिपलॉक बैग्स में डाल के तो फ्रीज कर लेंगे। और जब आपने दोबारा पकाना है तो आप इनको निकालेंगे और डायरेक्ट तवे पे आराम से ऑयल कर लगाएंगे और पका लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फ्रीज नहीं करना, मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। याद रहे कि हीट यहाँ पे बिल्कुल लो है। तारीफ करने वाले हैं आपके घर वाले इस खुशबूदार और चटपटे से पराठे पे। आप पर देख रहे हैं इसके,